हेलो चिल्ड्रन, आपका स्वागत है मैथ्स क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर टिक टिक टिक। इसमें हम लोग आज हॉलीडेज आर फन टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 46 पर है। बुक का जो आपका पेज 46 है, आप उस पर देखेंगे। और इसमें जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक का की कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन डेज या गैप ऑफ डेज बिटवीन डेट्स। गैप ऑफ डेज बिटवीन डेट्स। कोई दो डेट्स दी गई हैं, उनके बीच में कितने दिन का गैप है, ये जानना। तो इसको जानने के लिए मेन कुछ चीजें पॉइंट्स जो जैसे इसमें आपके दिए हैं कि आतिफ ने अपने कजिन को लेटर लिखा, और वो लेटर उसने लिखा 1506 को। कहां से? अजमेर से। और ये लेटर उसकी कजिन को जो है 6506 को मिला। कहां पर? नागपुर में। तो अब इसमें हम पूछा जाता क्वेश्चन कि उसको लेटर कितने दिन में मिला। ठीक है, तो अगर पूछे हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू रीच नागपुर, तो आप देखेंगे 1 से लेकर 6 तक हमारे पास 6 डेज होते हैं। 6, तो 1 को चला और ये 6 को पहुंचा, तो यानी कि 6th डे, 6वें दिन, 6th डे उसको लेटर मिला। अब ये पूछा जाए कि कितने दिन लगे, तो फिर हम 6 - 1, 6 को पहुंचा, 1 को डिस्पेस किया गया, इक्वल टू 5 डेज। ठीक है ना? उस पत्र को उसके पहुंचने में 5 दिन लगे और 6वें दिन उसको वो मिल गया, 6th डे उसको मिला। ओके, इसी तरह से जो इसमें नेक्स्ट है कि उसने अपनी कजिन को बताया आई एम गोइंग टू नानीज प्लेस ऑन 5/5/6 एंड आई विल बैक ऑन 20/5/6। ठीक है ना? तो नाउ आई रब इट। टू नानीज प्लेस, सब लोग छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते हैं, तो वही अपनी नानी के घर जा रहा है। और किस डेट में जा रहा है? 5/5/6 को। ठीक है, और ही विल कम बैक ऑन, आई विल बी बैक ऑन 20/5/6। ठीक है ना? इस दिन ये जा रहा है और इस दिन ये बैक हो रहा है, वापस हो रहा है। ठीक है ना? तो इट मीन्स अब वो हाउ मेनी डेज ही स्टेड एट नानीज होम। तो अब पता है 5 को वो यहां से निकला, 5 को नानी के घर पहुंच गया और 20 को वापस आ गया, यानी 20 को नानी के घर में नहीं रहा, 20 को नानी के घर से चल दिया। तो नानी के घर में वो कितने दिन रहा? 20 - 5 = 15 डेज। ओके, तो नानी के घर में रहा वो 15 डेज। 5 को गया, 5 को गया और 20 को रिटर्न हो गया, तो हम 20 से सीधे सीधे 5 माइनस कर देंगे, 15 डेज में वो वापस आ गया। ओके, देन अब एक चीज और है कि उसने ये भी बताया था कि उसका स्कूल क्लोज हुआ। माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। तो टुडे में जिस दिन से लेटर लिखा था, हॉलीडेज स्टार्टेड ऑन
1 5 6 1506 को उसकी हॉलीडेज स्टार्ट हुई, यानी 1 से हॉलीडे स्टार्ट हो गई, यानी 1 को स्कूल बंद है। और फिर लिखा है माई स्कूल विल रीओपन, यानी अब रीओपन ऑन हो रहा है 3606। 1 मई को स्कूल बंद हो रहा है और 30 जून को ओपन हो रहा है। तो बंद होने के डेट्स क्या हैं? 1 से लेकर 1 मई से 29 जून तक स्कूल बंद हो रहा है। 30 को खुल जा रहा है ना, रीओपन डेट है, तो 29 को खुल जा रहा है, तो 30 को खुल जाता है, स्कूल बंद रह रहा है 29 तक। क्लोज कब तक है? अब 1 मई से 29 तक। तो मई में 1 मई से 31 मई तक पूरा 31 डेज बंद रहा, प्लस जून में 29 डेज, सो टोटल हिज स्कूल रिमेन क्लोज फॉर 60 डेज। ओके, I hope you have understood till now. Now, शबाना जो नागपुर में रहती है उसको 6 तारीख को लेटर मिल गया था 6 को, और 7 को उसने शबाना ने रिप्लाई किया। अब देखो शबाना ने क्या रिप्लाई किया, क्या डेट्स अपने में दी हैं। शबाना ने लिखा है कि I am doing well here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close on 1st June 2000. अब देखो शबाना का स्कूल कब क्लोज हो रहा है? शबानाज स्कूल किस दिन क्लोज हो रहा है? क्लोज ऑन विच डेट? 1st जून 2006। अब देखो यहाँ पे डेट में जो मंथ लिखा गया वो नेम मंथ का लिख दिया गया, और अभी हम जो डेट लिख रहे थे वो केवल नंबर में लिख रहे थे, इस तरह से 1 इसको लिखेंगे 606, यानी 1606 1 जून को इसका स्कूल क्लोज हो रहा है, एंड रीओपन ऑन 10 अगस्त 2006। तो अब इस डेट को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 10/8/06। ठीक, तो इसका मतलब 10 अगस्त को ये रीओपन हो रहा है। इसका मतलब क्लोज कब तक रहेगा? क्लोज टिल 9 अगस्त 2006। तो अब उसका स्कूल कितने दिन के लिए क्लोज है? 1 जून से शुरू हुआ क्लोज होना, तो 1 जून से 30 जून तक बंद है, 30 डेज ये हो गया। फिर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 31 डेज ये हो गए। इसके बाद 1 अगस्त से स्कूल क्लोज है 9 अगस्त तक, क्योंकि 10 को रीओपन हो रहा है, ठीक है ना, तो 9 डेज ये होगा, ठीक है ना। अब टोटल कितने डेज की छुट्टी हो गई है, तो हम इसको ऐड कर देंगे 70 डेज। तो शबाना गॉट 70 डेज वैकेशन एंड आतिफ गॉट 60 डेज वैकेशन। सो हु गॉट लॉन्गर वैकेशन? यस, शबाना गॉट लॉन्गर वैकेशन। ओके, अब आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर एक टेबल बनी हुई है, इसमें आपको फिल इन द टेबल भरना है। शबानाज हॉलीडेज, आतिफ हॉलीडेज, फ्रॉम एंड टू डेट और नंबर ऑफ डेज। तो आपने देखा शबाना की जो हॉलीडेज है वो उसने अपने लेटर में लिखा था कि 1 जून को शुरू हो रही हैं, और इसका स्कूल रीओपन हो रहा है 10 जून को, 10 अगस्त को। तो इसका इसका स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल 9 अगस्त। तो उसकी जो हॉलीडेज हुई वो 1 जून से 9 अगस्त तक हुई। तो 1 जून से 9 अगस्त तक जो नंबर ऑफ डेज हुए वो 70 डेज हुए, जो हमने पीछे निकाले थे। 30 डेज जून के, 31 डेज जुलाई के और 9 डेज अगस्त के। तो सर 7 डेज जो हुए वो
70 डेज जो है शबाना का स्कूल हॉलीडे रहा। फिर आतिफ हॉलीडे, अब देखिए आतिफ की हॉलीडे 1/5/6 से शुरू हुई थी और उसका स्कूल जो है रीओपन हुआ 30 जून को। तो इसका मतलब स्कूल रिमेन क्लोज रहा जो है वो 29 जून तक। तो उसके स्कूल हॉलीडेज किस दिन हुए 1/5/6 यानी मई का मंथ 31 डेज और 29 डेज जून के मिला के 60 डेज। सो हु गॉट लॉन्गर वैकेशंस? सवाना has got longer vacation. ओके अब देखिए एक नेक्स्ट टेबल उसके बाद बनी हुई है जिसमें विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। कौन सी लंबी छुट्टियां आपको स्कूल में मिलती हैं, उनकी डेट्स आपको टेबल में भरनी है और नंबर ऑफ डेज बताने हैं। तो सबसे पहली समर हॉलीडेज, तो समर हॉलीडेज आपको मिल चुकी हैं। तो समर हॉलीडेज की जो डेट्स थी वो क्या थी 11/5/2020 और जो डेट्स थी वो कब तक थी 19/6/2020। तो जो ये जो डेट्स हैं इन दोनों डेट्स में स्कूल क्लोज है, 11 को भी स्कूल क्लोज है और 19 को भी स्कूल क्लोज है। तो हम ये दोनों डेट्स को इंक्लूड करेंगे अपने काउंटिंग ऑफ डेज में। तो अब 11/5 से मई में 31 मई तक कितने दिन हुए और फिर 1 से लेकर 19 जून तक 19 डेज। तो जो मई में दिन हुए 11 से 31 तक वो हुए 21 डेज मई में हुआ और 19 डेज जून में हुआ। तो इस तरह दोनों का मिला के जो हमारी समर हॉलीडे हुई वो 40 डेज की हो गई। ठीक है, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट छुट्टियां मिलती हैं ऑटम ब्रेक सितंबर अक्टूबर मंथ में। तो अक्टूबर जो ऑटम ब्रेक है इसकी पॉसिबल डेट्स क्या है, मान लीजिए 21/10/2020 और इसका रीओपन होगा 30/10/2020 यानी 21 को स्कूल बंद 21 से स्कूल बंद रहेगा और 30 अक्टूबर तक 21/10 मंथ मीन्स अक्टूबर का मंथ, तो 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हमारा स्कूल बंद रहेगा। तो इन दोनों डेट्स में स्कूल बंद है यानी हमारा जो स्कूल रीओपन होगा वो 31 को रीओपन होगा। तो हम इसमें भी ये दोनों डेट्स को इंक्लूड करेंगे। तो 21 से 30 तक अगर हम काउंट करेंगे तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 10 डेज जो है हमारे ऑटम ब्रेक के होते हैं। ठीक है, इसी तरह विंटर ब्रेक, अब विंटर ब्रेक की पॉसिबल डेट्स जो है वो 22/12/2020। तो 22/12 मंथ मीन्स दिसंबर का मंथ। तो दिसंबर के मंथ में हमारा स्कूल 22 से बंद हो जाएगा यानी 22 को हमारा स्कूल बंद होगा और ये रीओपन होगा हमारा जनवरी के मंथ में 10/1/2021। देखो भाई यहां पर ईयर चेंज हो गया क्योंकि दिसंबर था जनवरी आ गया, ईयर चेंज हो गया 20 से 21 ईयर आ गया। अब देखो ये कितने दिन की हॉलीडेज हुई 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन हुए 10 डेज। 22 से 31 तक आप काउंट करिए क्योंकि 22 भी इंक्लूड होगा। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 31 से आप 22 माइनस करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, लेकिन उसमें हम जब माइनस करते हैं तो अब इस 22 को भी हमें इंक्लूड कर लेना है
तो हमारा ये हो जाएगा 10 डेज। तो 10 डेज दिसंबर में हो गया और 10 डेज जनवरी का हुआ, तो 10 और 10 मिला के ये हो गया हमारे 20 डेज की हॉलीडे। अब देखिए हॉलीडेज आफ्टर वैकेशन, वैकेशन के बाद हॉलीडेज, सॉरी हॉलीडेज आफ्टर एग्जामिनेशन, सॉरी। तो जो हॉलीडेज है वो एग्जामिनेशन के बाद हॉलीडेज आपको मिलती हैं, एनुअल एग्जाम के बाद मिलती हैं, सेशन एंडिंग के बाद में, नेक्स्ट क्लास की क्लास ओपन होने के पहले। तो मान लीजिए आपका एग्जाम 19 मार्च 2020 को कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब 20 मार्च से आपकी हॉलीडे जो है वो शुरू हो गई, 23/20/20। और फिर आप नई क्लास में स्कूल कब आते हैं? 1 अप्रैल को, यानी 31 मार्च तक आपका स्कूल आपके लिए बंद होता है, 31/3/2020। तो 1 अप्रैल को आप स्कूल आ जाएंगे। तो ये डेट्स दोनों, इसमें भी ये दोनों डेट्स इंक्लूड है, 20 भी इंक्लूड है, 31 भी इंक्लूड है। तो 20 से 31 तक कितने दिन आपके लिए हुए ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो 20 से 31 तक, 31 से हम 20 माइनस करते हैं तो 11 होता है, ठीक है। तो जब हम माइनस करने के लिए काउंट करते हैं तो एक नंबर छोड़ के काउंट करते हैं उसको, लेकिन हमें इसको भी इंक्लूड करना है तो हम एक उसमें बढ़ा देंगे 12 डेज, 31 माइनस 20 11, क्योंकि ये डेट्स इंक्लूड है इसलिए 11 + 1 12। तो अब आप काउंट करके भी देख सकते हो, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, यहाँ पर 12 डेज। तो एग्जामिनेशन के बाद में आपको 12 डेज की भी हॉलीडेज एग्जाम के बाद भी आपको मिल गई। ओके, तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द गैप ऑफ डेज और नंबर ऑफ डेज बिटवीन द गिवन डेट्स। वन मोर थिंग, जैसे आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डेज आर बिटवीन 29 January and 3 February, जनवरी और 3 फरवरी के बीच में कितने दिन हैं? तो अब आप देखेंगे, आप अगर डेट्स लिखें 29, 30, 31, जनवरी 31 डेज होते हैं। इसके बाद फरवरी में 1, 2, 3। तो अब आपसे पूछा गया है 29 और 3 फरवरी के बीच में कितने दिन हैं? तो आप देख सकते हो यहां पर कितने दिन हैं इनके बीच में। तो अब देखिए 29 जनवरी और 3 फरवरी के बीच में कितने दिन आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये 4 डेज। जब आपसे कोई दो डेट्स के बीच में कितने दिन आ रहे हैं तो आप फिर उन डेट्स को छोड़ देंगे, उनके बीच के दिन बताएंगे। 29 से 3 फरवरी के बीच में 1, 2, 3, 4 डेज हो रहे हैं। ओके, तो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड how to find number of days during a period or between the dates. Okay, thank you.